बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो केसेस तकरीबन अपने अंजाम के करीब हैं, जिनमें से एक केस जो है वो इटली में समन अब्बास नामी लड़की का केस है। पाकिस्तानी नायाद ये लड़की जो अपनी फ़ैमिली के साथ वहाँ पे सेटल थी। इस लड़की के साथ क्या हुआ, फाइनली ये केस अपने इख्तिताम को पहुँचा और जो मोस्ट वांटेड मुजरिम था उसे पकड़ लिया गया। पाकिस्तानी था और पकड़ा ये गया कातिल पेरिस से। ये तमाम तर वाक़या क्या है और पकड़े जाने के बाद उसने किस बात का इकरार किया और उससे जुड़े हुए चंद एक लोग जो है उनके बारे में कुछ अहम इंकशाफात हैं और इस केस का आप समझे कि ड्रॉप सीन हो गया है। ये केस अपने इख्तिताम को पहुँचा है, इस बारे में आपको बताऊँगी। और उसके बाद दूसरा केस जो है वो उस्मान मिर्ज़ा केस है। उस्मान मिर्ज़ा केस के बारे में आप लोग मुझे कहते रहे कि बिल्कुल खामोशी हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट्स आती रही, जो दो अफराद जिनको कि बेल मिली उनके बारे में भी आपको अपडेट किया और अब कुछ नई मालूमात हैं इस केस में और ऐसे हैरान कुन इंकशाफात है। कुछ ऐसी बातें हैं कि इंसान तकलीफ़ में आ जाता है और सोचता है कि एक इंसान कितना एक दरिंदा हो सकता है। कुछ नई चीज़ें जो हैं इस केस में सामने आई हैं, वो सामने लाई गई हैं बल्कि, और इस केस में अब कुछ बहुत अहम होने जा रहा है एक दो दिन के अंदर, वो भी आपको अपडेट करना है। तो इन दोनों केसेस की अपडेट्स आपको आज इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ समन अब्बास केस की तरफ और मुख्तसरन, बिल्कुल मुख्तसरन सा बता दूँ। समन अब्बास नामी लड़की जो कि इटली में अपने वालिदैन के साथ रहती थी, वालिदैन पाकिस्तान से इटली शिफ्ट हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कोशिश की कि अपनी बेटी की वापस पाकिस्तान ले जाकर शादी करे, लेकिन वो उस गांव में जाके शादी नहीं करना चाहती थी और एक लड़के को इटली में ही पसंद करती थी जो कि पाकिस्तानी था, मुसलमान था, लेकिन वालिदैन इस पर राज़ी नहीं थे। उसके बाद ये लड़की जो है ये शिकायत करती है, सोशल सिक्योरिटी वाले इसको ले जाते हैं, जिसके बाद ये वापस अपने माँ बाप के कहने पर घर तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद ये मुसलसल अपने उस दोस्त के साथ राब्ते में रहती है और उसे कहती है कि अगर मैं कुछ दिन तुमसे राब्ते में ना हो तो मेरी ज़रूर तुम कंप्लेन करना। उसके बाद ये लड़की जो है ये गायब हो जाती है, जिसके बाद इस लड़की को जब सोशल सिक्योरिटी के इदारे के लोग जो हैं जिस तरह कुछ अरसे के बाद चेक करने के लिए आते हैं उन बच्चों के घर जिन्होंने कोई शिकायत की होती है, जब वो उस घर जाते हैं तो उन्हें वो लड़की नहीं मिलती। अब ये लड़की जो है ये 18 साल की होने से पहले पहले गायब हो जाती है। अब जो बातें शुरू में सामने आती हैं उनके मुताबिक ये लड़की अपने वालिदैन से अपने कागजात लेना चाहती थी। इनके दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बारे में इसके छोटे भाई ने भी बताया, लेकिन उसके बाद जो है ये लड़की गायब हो गई। बाद में फिर जब तहकीकात शुरू हुई और बहुत ज़्यादा तहकीकात हुई, काफ़ी लंबी तहकीकात चलती रही, बहुत छानबीन की गई, ढूंढा गया, कहीं नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई जिसमें इसको घर से जाते हुए अपने घर वालों के साथ देखा जा सकता है, वापस आते नहीं देखा जाता। खेतों में, नदियों में, नालों में, हर जगह तलाश किया जाता है कि कहीं इसकी डेड बॉडी मिल जाए, कहीं पानी में मिल जाए, कहीं मिल जाए, कुछ नहीं मिलता। फिर इसके भाई के कहने पर शक इसके ताया की तरफ जाता है, ताया को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो वो मंजर आम से गायब, वालिदैन मंजर आम से गायब। पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान आके वो बयान देते हैं कि हम वापस आएंगे, हमारी बेटी तो वहीं बेल्जियम में है कहीं। उसके बाद वो वापस तो नहीं आते, अलबत्ता उसका भाई पुलिस कस्टडी में बयान देता है कि मेरी बहन को चाचा ताया ने कत्ल करके मार के फेंक दिया है। उसके बाद एक मशकूक कॉल आती है और मशकूक कॉल बताती है कि लड़की के टुकड़े टुकड़े करके उसको पानी में बहा दिया गया ताकि वो मछलियों की खुराक बन जाए। इसी वजह से अभी तक पुलिस जो है उसको ढूंढ नहीं सकी है। फिर इसी बात का इकरार उस लड़की का भाई भी करता है, वो कहता है कि सब कुछ मेरे ताया ने किया। एक कज़न उसका यूरोप से फ़रार होते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन उससे तो कुछ मालूमात हासिल नहीं हो पाती। लेकिन अब जो है असल मुजरिम जो है, जो कि लड़की का चाचा है, वो पकड़ा गया है। कातिल जो है ये पेरिस से पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा गया है, बहुत ही सनसनीखेज इंकशाफात है। 5 महीने तक ये दानिश हसनैन नामी इसका जो चाचा है ये छुपा हुआ था पुलिस से, और अब ये 5 महीने के बाद मिला कैसे, हुलिया बदल बदल कर ये पेरिस में रूपोश रहा और समन की लाश को इसने कैसे और कहाँ छुपाया, ये तमाम तर मालूमात जो हैं अब इससे हासिल हुई है। उसका बयान जो है दानिश का वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है और समन का अंकल जो है दानिश हसनैन, इसने गला घोंट कर इसे कत्ल किया। 33 साला ये दानिश जो है 1 माह से पेरिस पुलिस की रडार पर था। दानिश को 3 साथियों समेत जो है गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली दानिश ने कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब कुछ अरसे के बाद जब इसने सोशल मीडिया को दोबारा इस्तेमाल किया, दोस्तों से जब वो राब्ते में आया तो वहाँ से इसको ट्रैक किया गया। यूरोपियन पुलिस ने दानिश को फेसबुक पेज के ज़रिए जो है इसको गिरफ्तार किया। बेसिकली जब इसने कम्युनिकेशन की अपने दोस्तों के साथ नई ID बनाई तो पहले तो वो मुख्तलिफ IDs बनाता और बदलता रहा। एक इम्कान ये भी था कि कुछ अरसे तक उसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया ही नहीं, जिसकी वजह से पुलिस इसको ढूंढ नहीं सकी। लेकिन जब दानिश ने 2 माह के बाद ये पैटर्न अपना इस्तेमाल किया तो 4 माह की कोशिशों के बाद जो इटालियन पुलिस है उसको जब दानिश पर शुबा हुआ, तफ्तीश करने पर पता चला कि एक IP एड्रेस है फ्रांस का जहाँ से कि वो राब्ते में है अपने दोस्तों के साथ। फिर इटली की पुलिस ने फ्रांस की पुलिस से रब्ता किया, उनसे मदद मांगी। फिर जब ये तमाम तर तफ्तीश जो है ये जब इसको आगे बढ़ाया गया तो आहिस्ता आहिस्ता
ये पेरिस पुलिस जो है वहाँ तक पहुँची जहाँ पर दानिश की मौजूदगी का शुबा था। उसके बाद तकरीबन 20 रोज़ तक कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसकी रेकी की। उसके बाद जिसमें इसके जासूस भी पुलिस के शामिल थे, दानिश के घर के बाहर मुसलसल नज़र रखी, आने जाने वालों की तस्वीरें जो हैं वो ली गई और आखिरकार उनमें दानिश हसनैन से मिलता हुआ एक चेहरा जो है वो पहचाना गया और इस हुलिये का शख्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये पता चला थोड़ा सा मुख्तलिफ उसने अपना हुलिया किया हुआ था। आखिरकार दानिश को कहा जा रहा है कि उसके बाएं जबड़े के नीचे जो उसका तिल था उसकी वजह से उसको पहचान लिया गया। जब ये तमाम बातें कंफर्म हुई तो पुलिस ने छापा मारा और दानिश के साथ उसके 3 दोस्त और थे वहाँ पर मौजूद, उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। दानिश ने मौके पर तावन किया, उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं शो की और उसके बाद ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो कोई डरा और सहमा हुआ है। फ्रांसीसी पुलिस जो है अभी तफ्तीश कर रही है दानिश के साथ मौजूद 3 अफराद कौन है, उनका कत्ल से कोई ताल्लुक़ है कि नहीं है, कितना एक वो दानिश को जानते थे, इटली में ये क्या करने के लिए आए थे, फ्रांस में ये जो रुपोश थे तो यहाँ पर इनका मकसद क्या था, इस सब पर अभी जो है तहकीक हो रही है। अभी तक इस मामले में तफ्तीश चल रही है। कुछ पता नहीं चल सका कि आपस में इनका भी कोई ताल्लुक़ है कि नहीं है। अलबत्ता दानिश हसनैन को फ्रांसीसी अदालत में पेश किया गया, उससे बहुत से सवालात पूछे गए लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। समन अब्बास के बारे में भी पूछा गया कि वो कहाँ पर है, लेकिन मुल्ज़िम ने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता। अब जो 29 सितंबर की डेट है वो बहुत ही अहम है क्योंकि मुल्ज़िम को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस मुल्ज़िम को यानी कि दानिश हसनैन को वापस इटली की पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और समन अब्बास का एक कज़न जो है वो इटली की तहवील में है, उससे भी अभी तक कुछ उगलवा नहीं सकी। और इसी तरह दानिश हसनैन ने भी अपना मुंह बंद किया हुआ है। समन अब्बास की फुप्पो और दीगर रिश्तेदार जो हैं वो भी यूरोप में है, लेकिन कोई भी समन के हवाले से इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं था। अलबत्ता जो मालूमात है वो कुछ इसी तरह से है कि समन को कत्ल करने के बाद इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे पानी में बहा दिया गया है ताकि मछलियों की वो खुराक बन जाए, उसका कोई ट्रेस ना मिल सके। और चूँकि तफ्तीश इस पर हो रही है तो जो भी मज़ीद बातें सामने आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब चलते हैं उस्मान मिर्ज़ा कत्ल केस की तरफ। बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। E11 इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर जो तशद्दुद हुआ, ये वीडियो जो है वायरल हुई, इंतहाई नामुनासिब, गैर मुनासिब और घटिया वीडियो थी जिसमें इन लड़का लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इन्हें बरहना किया जाता है, इन्हें गलत कामों के लिए कहा जाता है। अब फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 28 सितंबर की तारीख जो है इस पर मुकर्रर कर दी गई। आपको मालूम है कि 2 लोग जो है पहले ही उनको ज़मानत पर रिहाई मिल चुकी है। उसके बाद जो SHO SN वफ़ा है, उन्होंने इस वाक़े की पूरी वीडियो देख के एक चालान जो है वो तरतीब दिया गया। 9 इसके ऑपरेटिव पेजेस है इस चालान के और इस चालान के अंदर बहुत सी ऐसी नई बातें आई हैं जिनको सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। USB भी वीडियो के साथ लगा दी गई है चालान के और 4 मुल्ज़िमान का ताल्लुक़ इनमें से इस्लामाबाद से है, 3 का रावलपिंडी से है। कुल 7 मुल्ज़िमान में से 2 की जो है ज़मानत हो चुकी है, 5 मुल्ज़िमान जो हैं वो अडियाला जेल में है। 3 मुल्ज़िमान ऐसे जिनके बारे में अभी तक कोई अता पता नहीं है और इनमें से एक मुल्ज़िम अली इब्रार है जो कि उस्मान मिर्ज़ा का भाई है। दूसरा जो है वो ज़ेरोश आमिर सिद्दीकी है। तीसरा फ़हीमुल्लाह है और फ़हीमुल्लाह का लकी मवद से ताल्लुक़ बताया जाता है। अब जो चालान के अंदर ये इनको तीनों को इश्तिहारी करार दे दिया। अब मैं आपको ज़रा कुछ बातें चालान से मुताल्लिक़ बताऊंगी, कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात हैं, तकलीफ़ दे इंकशाफात हैं। उस्मान इब्रार पहले इतराफ़ कर चुका था इस तमाम तर वीडियो के हवाले से, ब्लैकमेलिंग के हवाले से। अब भत्ते के हवाले से बिलाल जो है वो इकरार कर चुका है कि वो 11 लाख रुपए जो है 11.25 लाख वो इकट्ठा कर चुका है। किस तरह से उसने बांटा उसकी तमाम तरतीब भी वो बता चुका है। जो पिस्टल मिला उसके बारे में यह है कि कोई लाइसेंस इजाज़तनामा उसका नहीं पेश कर सके तो उस पर एक और मुकदमा जो है वो उस्मान मिर्ज़ा पर बना दिया। अब जो नई मालूमात है इस केस में मैं उसकी तरफ आ जाती हूँ। चालान के मुताबिक मुतासरीन ने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया बयान और इसमें जो लड़की है उसने जो बातें कही हैं मैं आपको मुकम्मल तफसील नहीं बता सकती क्योंकि कुछ ऐसी शर्मनाक तफसीलात है मुझे बयान करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें ऐसा है कि उसने ये ज़रूर कहा कि उस्मान मिर्ज़ा और उसके दोस्तों ने कहा कि गलत काम करने के लिए आपस में कहा और कहा कि अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे। फिर उसने ये भी बयान किया कि किस तरह उन्होंने असद के साथ जो कुछ किया, उसके साथ जो कुछ किया, उसे डांस करने पर मजबूर करते रहे, घुमाते फिराते रहे बग़ैर कपड़ों के, जो कुछ भी वो तमाम तफसीलात हैं। उसे थप्पड़ मारे गए, टांगें मारी गई और उसे गालियाँ भी दी गई और उसके बाद और बहुत कुछ जो लड़के वहाँ
वहाँ पर हरकतें करते रहे, उन तमाम की तफसीलात जो हैं उस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान की हैं वो सब की सब भी चालान का हिस्सा बनाई गई है। और इस चालान के अंदर ये तमाम बातें जो हैं उसमें बाकायदा तौर पर नाम लेकर एक एक शख्स का बयान किया गया है कि किस शख्स ने क्या क्या काम किया और कौन सा शख्स कितना एक इसमें मुलव्विस था, कौन भत्ता लेने वाला था, कौन भत्ते की रकम जो है आगे उस्मान मिर्ज़ा और बाकी साथियों, जिसमें उसने ये भी कहा कि 6 लाख की रकम जो है मैंने उस्मान मिर्ज़ा को दी और बाकी की रकम जो है हम सब में तकसीम हुई, जिसमें से कोई 1 लाख बिलाल नामी लड़के ने भी ली। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। 2 लड़के जिनको ज़मानत पर रिहाई दी गई है उनके किरदार से मुतल्लिक भी बताया गया और ये जो 3 लड़के जो है ये अभी जो फ़रार है इनके इश्तिहारी होने और इस हवाले से इश्तिहारात देने के हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया। तो ये है उस्मान मिर्ज़ा केस की अभी तक की अपडेट्स। समन अब्बास केस की भी आपको अपडेट दी। अब जो फर्दर केस चलेगा 28 सितंबर यानी कि कल की तारीख को मैं यकीनन आज की तारीख में ये वीडियो अपलोड कर दूंगी और कल 28 सितंबर को जब ये केस की मज़ीद समाअत होगी उस्मान मिर्ज़ा केस में तो मैं डेफ़िनेटली आपको उसकी अपडेट्स भी दूंगी। और मुफ्ती शाहनवाज़ और दूसरा केस जो है जो मदरसा केस है जिसमें लड़के के साथ ज़्यादती का जो केस है उस केस की भी अपडेट्स जो है वो भी पूरी मेरे पास मौजूद है। उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस, इन दोनों केसेस की अपडेट्स जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।